करें स्टार्ट। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट हैं 4 मई के। देखो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, जीके है। पहले 50 क्वेश्चन बेटा जीके के हैं और 50 क्वेश्चन हिंदी के। हम डेली 100 क्वेश्चन करेंगे जिससे ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें याद हो जाएं और बहुत अच्छे से। 3 ऑप्शन है, एक सही है, उसे चुनना है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी रेखा है? पृथ्वी 2 भागों में बटी है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो कह रहा है जो उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला है उसमें 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, काल्पनिक रेखा मानी गई। उस रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत। कौन सी हो सकती है? कर्क या मकर? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? लगाओ टिक। देखो कर्क है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है 23.5 डिग्री पे? कर्क रेखा। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी है? अब इधर भी है 23.5 डिग्री पे, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है कर्क, मकर, विषुवत। तो कर्क तो गई उत्तर में, अब बची कौन? मकर और विषुवत। तो बताओ कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होगी? कौन सी लगती है? मकर। कौन सी रेखा है? दक्षिण में कौन सी है बेटा 23.5 डिग्री पे? मकर। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है प्रत्येक 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी कितनी होती है? लगभग 1 डिग्री का जो मान है वो किलोमीटर में लगभग कितना है? ऑप्शन कौन कौन है? 111 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। कौन सा लगता है, कौन सा होगा? 111 किलोमीटर। कितना है? 1 डिग्री की जो दूरी है वो कितनी है बेटा? 111 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हो गई दूरी की बात। अब कह रहा है प्रत्येक 1 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर आता है? टाइम की बात हो रही है। अभी दूरी की बात हुई तो 111 किलोमीटर हो गया। अब टाइम की बात हो रही है, 1 डिग्री पे कितने का अंतर आता है? ऑप्शन 15 मिनट, 45 मिनट या 4 मिनट। कितना अंतर आ रहा है? 4 मिनट का। बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है भारत के लिए मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन कौन कौन से हैं? टिक मार दिया उस पर। लाओ क्या हो गया? ऑप्शन कौन कौन से हैं? लखनऊ, प्रयागराज और काशी। उस पर ध्यान दो क्वेश्चन पे अपने। कह रहा है भारत के लिए जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती होगी? याद किया था हम लोगों ने, पढ़ रहे थे। मानक रेखा जो है समय की वो कहाँ से गुजर रही है? प्रयागराज से। प्रयागराज में एक जगह है नैनी, है ना? तो प्रयागराज से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का मानक समय का जीएमटी से कितने घंटे का अंतर है? भारत का जो समय है वो जीएमटी से कितने अंतराल पर है? तो ऑप्शन कितने हैं? 5.5, 7.5 या 4.5, 4:50। कितना अंतर है? 5.5 का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है ना? नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है पेंजिया के चारों ओर के महासागर को क्या कहते थे? पेंजिया मैंने बताया था कि पहले पृथ्वी क्या थी? पहले पृथ्वी क्या थी? पूरी पृथ्वी जो भी महाद्वीप है ना, बहुत बड़े बड़े, ये सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे एक दूसरे में, और जो बचा हुआ हिस्सा था उसमें पानी पानी था। तो पूछ रहा है कौन सा था? ऑप्शन कौन कौन से? तैथिस है, अंगारा लैंड है या पैथालासा है? पैंथालासा। कौन सा होगा? है पैंथालासा। कौन सा है? पैंथालासा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे बार बार ना ऐसे पढ़ने से क्वेश्चन याद हो जाएंगे ऑन द स्पॉट, लिखना भी नहीं पड़ेगा और याद भी हो जाएंगे। और जो तुम्हें याद ना हो उन्हें कॉपी भी लिख लेना, जिससे दोबारा क्वेश्चन आया तो छूटे ना। कह रहा है भूकंप आने के पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? ऑप्शन रेडॉन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन बढ़ता है? अगर कहीं पर भूकंप आने वाला है तो उस इलाके में कौन सी गैस बढ़ जाएगी? रेडॉन बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब बनाते हैं? ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 5 नवंबर या 3 दिसंबर। विश्व सुनामी तो बेटा ये बनाते हैं हमारे 5 नवंबर को। कब बनाते हैं? 5 नवंबर को बनाते हैं। कह रहा है किसकी मात्रा अधिक होने पर ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिका या रेडॉन। सिलिका, है ना? बिल्कुल सही। जब किसी ज्वालामुखी में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तब उसमें विस्फोट होता है ना? देखो ऑन द स्पॉट याद हो रही चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन किलायू, एटना या कोटोपैक्सी। कौन सा लग रहा है? कौन सा होगा दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी? कौन सा होगा? किलायू। कौन सा है? किलायू, है ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? अब यूरोप की बात हो रही है, अभी दुनिया की बात हुई थी। अब यूरोप का कौन कौन सा है? किलायू, एटना या कोटोपैक्सी। कौन सा होगा? एटना। यूरोप का कौन सा है? एटना। नेक्स्ट बात कर रहा है
विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा ऑप्शन कौन कौन है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा या किलायू? कौन सा होगा? सबसे ऊंचा कौन सा है? सबसे ऊंचा कौन सा है? कोटोपैक्सी। सबसे ऊंचा कौन है? किलायू तो सबसे एक्टिव है ना? सबसे ऊंचा कौन है? नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन आ गया, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अपने भारत में भी ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है? ऑप्शन हिंद्रा, बैरनदीप या कोटोपो? कौन सा होगा? बैरनदीप है इंडिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। याद कर लेना बेटा ये क्वेश्चन। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? बैरनदीप। नेक्स्ट देखते हैं, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? कोटोपैक्सी है ना ज्वालामुखी जो, किस देश में? ऑप्शन भारत, चीन, इक्वेडोर। कहाँ पर हो सकता है कोटोपैक्सी? कहाँ हो सकता है बताओ? कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। कहाँ पर है? इक्वेडोर में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, पूछ रहा है एटना ज्वालामुखी यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना एटना, ये कहाँ पर है? ऑप्शन नेपाल, इटली, अमेरिका। कहाँ हो सकता है एटना? इटली में। एटना कहाँ पर है? बहुत बढ़िया। कह रहा है माउंट पोपा ज्वालामुखी किस देश में है? माउंट पोपा नाम का एक ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर है? ऑप्शन है नेपाल, भारत या म्यांमार। कहाँ होगा? म्यांमार में। बहुत बढ़िया। माउंट पोपा कहाँ है? म्यांमार में। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन एशिया, यूरोप या अमेरिका। कौन सा है? मार दो क्लिक, एशिया। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एकमात्र महाद्वीप जिससे विषुवत व्रत, कर्क व्रत, मकर व्रत तीनों के तीनों व्रत गुजरते हैं, कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका या एशिया? कहाँ से तीनों गुजरते हैं बताओ? एशिया से, हमारे वाले से। कहाँ से गुजरते हैं? एशिया से, है ना। एकमात्र महाद्वीप है जिससे विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत तीनों गुजरते हैं। आ गया हो। पूछ रहा है बेटा, अभी बड़ा पूछा था, अभी छोटा पूछ रहा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एशिया तो बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत नहीं है? हमने याद की थी ट्रिक, यू आर आ हिमालय। तो देखो हिमालय भी है, बलित पर्वत यूराल भी है ना, एंडीज भी है, अरावली पर्वत जो है वो बलित नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? अरावली, है ना। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत नहीं है? देखो भैया कौन सा नहीं है? विंध्याचल है, महादेव है, पारसनाथ है, लेकिन आलप्स पर्वत अवशिष्ट नहीं है, बल्कि वो कौन सा है? बलित पर्वत है ना, तो आलप्स। कौन सा आंसर है इसका? नेक्स्ट चलते हैं, पूछ रहा है पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका या भारत चीन। पाक जल संधि याद की थी हम लोगों ने। पाक जल संधि किन के बीच में है? भारत और किसके बीच में है? श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है कि कौन सी झील से निकली है? नदी तो पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। कौन सी है? पूछा गया है कि जो नील नदी है ये निकली कहाँ से? ऑप्शन कौन कौन है? विक्टोरिया, आसवान या काला सागर। कहाँ निकली है? विक्टोरिया झील से निकली है। कहाँ से निकली है? विक्टोरिया। क्लिक करो फटाफट। नेक्स्ट चलते हैं, एक बहुत ज़्यादा डेल्टा फेमस है पक्षीपाद नाम से, जो पक्षी के पैर की तरह है, वो किस नदी पर है? ऑप्शन कौन कौन से? नील, मिसिसिपी, मिसोरी या राइन। किस नदी पे है ये? मिसिसिपी, मिसोरी नदी पर है ये पक्षीपाद डेल्टा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोयला नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राइन, नाइजर या लिम्पोपो। कोयला नदी नाम से कौन सी नदी फेमस है? तो बेटा ये जो नदी है वो है राइन। कौन सी है? राइन नदी फेमस है किस नाम से? कोयला नदी नाम से। नेक्स्ट देखो, कह रहा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी कौन थी? नील नदी, है ना। अभी क्या पूछ रहा है ये? यूरोप की। तो बेटा यूरोप की कौन सी होगी? ऑप्शन कौन कौन से? नील, वोल्गा, नाइजर। बताओ यूरोप की कौन सी होगी? कौन सी है? वोल्गा। कौन सी है? नेक्स्ट कह रहा है किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? किस नदी को तेल नदी भी कहते हैं? नील, वोल्गा या नाइजर? नाइजर। कौन सी नदी है ये? नाइजर नदी है, इसको तेल नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? याद किया था हम लोगों ने इसे भी। कौन सी है? ऑप्शन नाइजर, कांगो या लिम्पोपो। कौन सी नदी है? देख लो, कांगो ये पक्का। विषुवत को 2 बार काटती कौन सी नदी है? कांगो, ठीक है ना।
काम हुई है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जायरे, माही या लिम्पोपो? कौन सी नदी है? देख लो, मकर रेखा पूछ रहा है वो, मकर। लिम्पोपो कौन सी है? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी है जो किसे काटती है? मकर रेखा को 2 बार। पूछ रहा है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अच्छा, कर्क रेखा हमारे देश से भी गुजरती है ना? तो कह रहा है कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन लिम्पोपो, माही या गंगा? कौन सी है? माही नदी है। ठीक है ना? जो क्वेश्चन तुम्हें याद ना हो उसकी स्क्रीनशॉट लेना और उसे अच्छे से याद करना। पूछ रहा है चीन व रूस की सीमा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन अमूर नदी, पीली नदी, वोल्गा नदी? कौन सी है? चीन और रूस का बॉर्डर बनाती है कौन सी नदी है? अमूर नदी। कौन सी है? अमूर नदी। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है मैरियाना गर्त किस महासागर में है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या काला महासागर? मैरियाना गर्त कहाँ पर है हमारा? प्रशांत महासागर में। मैरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट पूछ रहा है जो मैरियाना गर्त है इसकी गहराई कितनी है? तो 11,033, 10,033 या 5,833? कितनी है मैरियाना गर्त की गहराई? क्या लगता है कितनी होगी? कितना गहरा होगा ये गर्त? 11,033 मीटर, है ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहा वायुमंडल में होने वाली मौसमी गतिविधियाँ किस मंडल में होती है? जो मौसम है परिवर्तन होता है, ठंड, गर्मी, बरसात, ये किस मंडल में होता है? ऑप्शन क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? वायुमंडल का जो वायुमंडल में जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वो कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन गैस। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? ओजोन गैस किस मंडल में होती है? क्या लगता है किस में होगी ओजोन? समताप मंडल में। किस में होती है ओजोन गैस? हाँ, ये क्वेश्चन याद करने वाले हैं, समझ लो। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन 2015, 2023 या 1985? तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष जो है वो 2015 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 1 जुलाई, 5 दिसंबर या 25 अक्टूबर? विश्व मृदा दिवस, मिट्टी का दिन जो है वो कब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं बेटा 5 दिसंबर को। कब बनाते हैं? नेक्स्ट कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब आया? 1973 में, 1972 में, 1958 में? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। नेक्स्ट पूछ रहा है सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? भारत, चीन या बांग्लादेश? सबसे ज़्यादा कौन पैदा करता है चावल? चीन करता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? भारत, अमेरिका, चीन? कौन करता है सबसे ज़्यादा गेहूँ? ये भी कौन करता है? चीन। सबसे ज़्यादा गेहूँ भी कौन करता है? चीन। पूछ रहा है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है? चीन, भारत या जापान? सबसे ज़्यादा चीन चाय कौन पैदा करता है? ये भी चीन है। कह रहा है कपास का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? मतलब जो जन्मदाता है, जन्मदिन लिख गया है, टाइप हो गया है, जन्मदाता पूछ रहा है कि कहाँ जन्म हुआ कपास का, शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन भारत, जापान, अमेरिका? कहाँ से लगता है शुरू हुआ कपास? भारत। कहाँ से है? भारत। नेक्स्ट कह रहा है सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है? सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पैदा होता है? जापान, ब्राज़ील या अमेरिका? ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? नेक्स्ट कह रहा है गन्ने का जन्म स्थल कौन सा देश माना जाता है? गन्ने का जन्म स्थल कि गन्ना कहाँ से शुरू हुआ, इसका जन्म स्थान का क्या है? ऑप्शन भारत, अमेरिका, जापान? कौन होगा? भारत। गन्ना भी और कपास भी दोनों की पैदाइश कहाँ की है? भारत की। आगे पूछ रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है रोम, बीजिंग या दिल्ली? कहाँ हो सकता है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। कहाँ पर है? नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन? ऑप्शन है जिनेवा, दिल्ली या वाशिंगटन? कहाँ लगता है? जिनेवा में। कहाँ पर है ये? विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है? जिनेवा में। जी के बेटा जितना क्वेश्चन याद कर सकते हो करो, जम के करो, प्रैक्टिस लगा लगाया करो, है ना? और ऐसे कोई भी कर सकता है, कोई भी तुम्हारा मित्र हो, कोई भाई बंधु हो, कोई भी अपने घर बैठे बैठे प्रैक्टिस लगा सकता है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, है ना?
फिर वो भी आराम से हमारे तरह जैसे अभी हम लाइव लगा रहे हैं वैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन दिल्ली, मनीला या अफगानिस्तान। कहाँ लगता है, कहाँ होगा? चावल अनुसंधान संस्थान बेटा ये मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में, फिलीपींस। कह रहा है गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गाय कितने दिनों में माँ बन जाती है? ऑप्शन है 280, 240 या 152 गाय का गर्भकाल। तो बेटा ये होता है 280 दिन में। हर 280 दिन में गाय माँ बन जाती है। कह रहा है बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन है 151, 189, 180। तो बकरी का होता है बेटा 151। ठीक है, ये थे जीके के 50 क्वेश्चन। अब शुरू हो रहे हैं हिंदी के 50 क्वेश्चन। बहुत ध्यान से करना, ठीक है। देखो हिंदी में आज तत्सम और विलोम शब्द के बारे में हिंदी में, ठीक है। पहला पूछा है कपड़े का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन है करपट, थैला, कपड़। क्या होगा कपड़े का? करपट। कपड़े का तत्सम क्या होता है? करपट। नेक्स्ट पूछ रहा है गेहूं का तत्सम शब्द क्या है? गोटक, गोधूम या दधी? गोधूम। गेहूं का क्या है? गोधूम। पूछ रहा है घोड़े का तत्सम क्या है? घोटक, पर्यंक या हॉर्सी? क्या लगता है? घोटक है। घोड़े का क्या है? घोटक। नेक्स्ट पूछ रहा है दही का तत्सम क्या है? गोधूम, ददिया या दधी? दधी। कौन है? बहुत बढ़िया। बारात का तत्सम शब्द क्या है? शुभ रात, बर यात्रा या क्लेश? बर यात्रा। बारात का तत्सम क्या है? बहुत बढ़िया। आगे पूछ रहा है चना का तत्सम शब्द क्या है? चौड़, चुरक या चड़क? चड़क। चने का क्या है? चड़क है। पूछ रहा है थाली का तत्सम शब्द क्या है? थाली का साली, थाल या स्थाली? थाली का क्या होगा? स्थाली। थाली का तत्सम क्या है? स्थाली। पूछ रहा है कपूर का तत्सम बताओ। कौरपा, कर्पूर या सोना? कर्पूर। कपूर का तत्सम क्या है? नेक्स्ट पूछ रहा है नारियल का तत्सम क्या है? नोरा, नारिक या नारिकेल? कौन सा लग रहा है? नारिकेल। बहुत बढ़िया। कह रहा है मानव का तत्सम क्या है? मनीष, मेराज या मनई? मानव का तत्सम क्या लगता है? मानव का मनई। मानव का क्या है? मनई है। कूप का तत्सम क्या है? कूप। ऑप्शन है डिब्बी, कुआं या ब्यार्ध? कौन सा लगता है? कूप का क्या होगा? कुआं। कूप का क्या होता है? कुआं। नेक्स्ट पूछ रहा है तेल का तत्सम शब्द क्या है? तैल, रास या रसा? तेल का तत्सम क्या हो सकता है? तैल। तेल को क्या कहते हैं तत्सम रूप? तैल। पूछ रहा है गोबर का तत्सम क्या है? गोमल, गोमय या गोधन? गोबर का क्या है? गोमय। गोबर का तत्सम क्या होता है? गोमय। पूछ रहा है घी का तत्सम क्या है? जल, अमृत या घृत? घी का घृत होता है। बहुत बढ़िया। पूछ रहा है खुजली का तत्सम शब्द क्या है? खूनी, खजूर या खरजूर? खुजली का तत्सम क्या है? खरजूर। क्या होता है? खरजूर। नेक्स्ट है साला का तत्सम शब्द क्या है? भ्राता, भाई या स्याल? साला का तत्सम क्या हो सकता है? स्याल। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है रीस। रीस का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन है प्रेम, रास या ईर्ष्या? रीस का तत्सम क्या होगा? ईर्ष्या। तत्सम क्या है रीस का? ईर्ष्या, है ना। नेक्स्ट पूछ रहा है धुआं का तत्सम शब्द क्या है? कोहरा, द्वंद या धूम? धुआं का धूम। ठीक है। पूछ रहा है लिंगपट का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन है लहंगा, लंगोट या सिरिया? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है लिंगपट का तत्सम? लंगोट। क्या होता है? सुई का तत्सम पूछ रहा है। सुई का, सुई का तत्सम सूची, सुचुकर या सूचिका? सूचिका है सुई का, है ना। पूछ रहा है पत्थर का तत्सम क्या है? फूल, कठोर या प्रस्तर? पत्थर का क्या है? पत्थर का क्या हो सकता है तत्सम? प्रस्तर। पत्थर का क्या है? प्रस्तर है। पूछ रहा है अथ का विलोम क्या है? अति, इति या कमी? अथ का विलोम पूछ रहा है। विलोम मतलब बेटा उल्टा, विलोम शब्द आ गए हैं, ठीक है। तो अथ का क्या है? इति। पूछ रहा है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? वर्षा, अनावृष्टि या अखोट? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का उल्टा क्या है? पूछ रहा है आवाहन का विलोम शब्द क्या है? आरोपण, विसर्जन या अनूल? आवाहन का उल्टा यानी विलोम क्या होगा? विसर्जन, है ना। नेक्स्ट पूछ रहा है कृपण का विलोम शब्द क्या है? कृपण। दाता, प्रता या साहिर? कृपण का उल्टा क्या होगा? दाता। कृपण का क्या है? दाता। पूछ रहा है उन्मूलन का तत्सम शब्द क्या है? विलोम शब्द। उन्मूलन का विलोम?
ऑप्शन है कतई, रोपड़ या सिंचाई। क्या हो सकता है? उन्मूलन दिख रहा है क्वेश्चन? उन्मूलन कहाँ पर है? कौन सा हो सकता है उन्मूलन का? रोपड़ है। उन्मूलन का क्या है? रोपड़। करो क्लिक, कौन सा है देखो। हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? कृत्रिम, बनावटी, प्राकृतिक या वास्तविक? कृत्रिम का क्या है विलोम? प्राकृतिक। कृत्रिम का उल्टा क्या है? पूछ रहा है कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? विष्णु, अजय या आर्जव? कौटिल्य का उल्टा क्या होता है? आर्जव। कौटिल्य का उल्टा क्या होता है? आर्जव होता है। पूछ रहा है गति का विलोम शब्द क्या है? गत, मूक या मंद? मंद। गति का उल्टा क्या है? मंद। पूछ रहा है गौरव का विलोम शब्द क्या है? लगाव, लाघव या प्रेमी? गौरव का उल्टा क्या होगा? लाघव। गौरव का उल्टा क्या है? लाघव। पूछ रहा है चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? नस्वर, अनिश्वर या प्रेटा? चिरंतन का नस्वर है। कौन है? नेक्स्ट पूछ रहा है जारज का विलोम शब्द क्या है? जारज। ऑप्शन है औरस, औराद या पूछ रहा है दिवस का विलोम शब्द क्या है? दिवस। ऑप्शन है दिन, रविवार या विभावरी। दिवस का उल्टा क्या हो सकता है? विभावरी। दिवस का क्या है? विभावरी। पूछ रहा है प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या है? खुश, मिलान या सेहर? प्रफुल्ल का उल्टा क्या होता है? मिलान होता है। याद किए थे नहीं किए थे ये लोग शब्द? पूछ रहा है भूगोल का विलोम शब्द क्या है बेटा? ऑप्शन है खगोल, पृथ्वी या विज्ञान। क्या हो सकता है? भूगोल का खगोल। भूगोल क्या होता है? पूछ रहा है मौन का विलोम शब्द क्या है? बचाल, मुखरता या मूर्खता? मौन का विलोम शब्द क्या है? मुखरता। ठीक है। आगे पूछ रहा है बेटा योगी का विलोम शब्द क्या है? जोगी, भोगी, रोगी? क्या होगा? योगी का विलोम शब्द क्या है? योगी का भोगी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा? महात्मा का विलोम शब्द क्या है? दुरात्मा, दुश्मन या सेवक? महात्मा क्या होगा? दुरात्मा। महात्मा का उल्टा क्या होता है? पूछ रहा है राग का विलोम शब्द क्या है? रोह, लगाव या द्वेष? राग का उल्टा क्या होगा? द्वेष। क्या होगा राग का? द्वेष। नेक्स्ट पूछ रहा है शुक्ल का विलोम शब्द क्या है? पक्ल, सुबह या कृष्ण? शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण है। क्या है ये? कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है स्वप्न का विलोम शब्द क्या है? सपना, रोग या जागरण? स्वप्न का उल्टा पूछ रहा है। उल्टा क्या होगा? जागरण। क्या होता है? जागरण। हर्ष का पूछ रहा है उल्टा क्या है? खुशी, दुख या विषाद? हर्ष का उल्टा विषाद। कह रहा है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री विष्णु, श्री शंकर या इतिश्री? श्री गणेश का उल्टा क्या है? इतिश्री। आयात का विलोम शब्द पूछ रहा है, कौन सा है? आगत, निर्यात या पखन? आयात का उल्टा क्या होगा? निर्यात। पूछ रहा है अजय का विलोम शब्द क्या है? विजय, पराजय या जय? अजय का उल्टा क्या होगा? जय, है ना। जंगम का विलोम शब्द पूछ रहा है, बकाहल, स्तर या स्थावर? क्या हो सकता है जंगम का? स्थावर। क्या है? सापेक्ष का विलोम पूछ रहा है बेटा, आपेक्ष, निरपेक्ष या सैर्य? क्या होगा? निरपेक्ष, है ना। आगे बढ़ते हैं। अमर का विलोम पूछ रहा है, मृत्यु, मर्त या जीवन? अमर का उल्टा मर्त। अमर का उल्टा क्या होता है? मर्त। अबर का विलोम पूछ रहा है, प्रवर, सैरार या पक्ष? अबर का उल्टा प्रवर। भौतिक का विलोम पूछ रहा है बेटा, प्राचीन, रासायनिक या आध्यात्मिक? भौतिक का उल्टा क्या होगा? आध्यात्मिक। याद करने की चीज़ें हैं, जो याद ना हो तो लिखना कॉपी में, नोट करना बाकायदा। भौतिक का उल्टा आध्यात्मिक। तो ये थे आज के हमारे 50 हिंदी क्वेश्चन और 50 जीके के। ये 100 के 100 रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ याद करो जम के। ऐसे करते करते याद हो जाएंगे और रोज़ भी जो है ऐसे होते रहेंगे। ठीक है ना। कल मिलते हैं आगे 50-100 क्वेश्चनों के साथ।